कल गणतंत्र दिवस है और मैं पूरे अपने नरियावली विधानसभा वासियों और प्रदेश वासियों को गणतंत्र दिवस की हार्दिक हार्दिक शुभकामना देता हूँ। हम सब लोग लोकतंत्र के लिए, गणतंत्र के लिए मजबूत करने का काम करें। सभी को बहुत बहुत हार्दिक बधाई। नमस्कार, मैं हूँ वर्षा सिंह और आप देख रहे हैं अटल संदेश। तो चलिए आपको सागर की एक खबर दिखाते हैं। सागर जिले के मकरौनिया नगर पालिका क्षेत्र के दीनदयाल नगर में एक आवासीय क्षेत्र में कथित रूप से बनी अवैध मस्जिद का मामला अब प्रशासनिक कार्यवाही की ओर बढ़ता नजर आ रहा है। स्थानीय विधायक प्रदीप लारिया की पहल के बाद मकरौनिया नगर परिषद ने इस प्रकरण को गंभीरता से लेते हुए जांच शुरू की। मामले को लेकर क्षेत्र के वार्डवासियों में भी खासा रोष देखा जा रहा है। बुधवार को नरियावली विधायक प्रदीप लारिया के निर्देशन पर मकरौनिया नगर पालिका की टीम दीनदयाल नगर स्थित एक आवासीय मकान पर पहुंची और मौके पर जांच की। जांच के दौरान पाया गया कि उक्त आवासीय मकान का उपयोग मस्जिद के रूप में किया जा रहा है। इसके बाद नगर पालिका के इंजीनियर सत्यम देवलिया ने संबंधित पक्ष से मकान से जुड़े दस्तावेज मंगाकर उसकी जांच की। इंजीनियर सत्यम देवलिया ने मीडिया को बताया कि प्रारंभिक जांच में ये मस्जिद वैध नहीं पाई गई। संबंधित भूखंड आवासीय प्लॉट है और हाउसिंग बोर्ड की संपत्ति है। हाउसिंग बोर्ड की कॉलोनियों में मकानों की लीज दी जाती है, जबकि स्वामित्व हाउसिंग बोर्ड के पास ही रहता है। आरोप है कि संबंधितों ने प्लॉट खरीद कर उससे वक्फ के नाम दान कर दिया और मस्जिद का निर्माण कर दिया, जबकि इसके लिए ना तो लैंड चेंज की अनुमति थी और न ही अन्य आवश्यक स्वीकृतियां प्राप्त की गई थी। नगर परिषद द्वारा इस संबंध में हाउसिंग बोर्ड और सागर कलेक्टर को पत्राचार किया गया ताकि नियमानुसार आगे की कार्यवाही की जा सके और आवश्यकता पड़ने पर लीज निरस्त की जा सके। वहीं गुरुवार को दीनदयाल नगर के वार्डवासियों ने निजी मकान में अवैध रूप से बनी मस्जिद के खिलाफ सख्त कार्यवाही की मांग को लेकर विधायक प्रदीप लारिया को ज्ञापन सौंपा। अब सभी की निगाहें इस बात पर टिकी हैं कि मकरौनिया नगर परिषद और जिला प्रशासन इस पर क्या कदम उठाता है या क्या कार्यवाही करता है। विधायक जी, दीनदयाल नगर में एक निजी मकान में, रेसिडेंशियल मकान है, उसमें नगर पालिका ने जांच करवाई तो वहाँ पे मस्जिद चल रही थी, क्या कहेंगे इसको? देखिए, अभी मैं कुछ दिन पहले दीनदयाल नगर में आया था तो यहाँ के जनमानस ने और पार्षद जी ने शिकायत की, राजा रिछारिया जी ने, कि यहाँ पर अवैध रूप से यहाँ पर मस्जिद का संचालन हो रहा है। मैंने जानकारी ली तो पता पड़ा कि हाउसिंग बोर्ड की मकान जो रहवासी के लिए लैंड यूज में है, उस पर अवैध तरीके से मस्जिद तो निर्माण नहीं, लेकिन मस्जिद जैसा वहाँ पर गतिविधियाँ चल रही थी। और ये भी यहाँ के रहवासियों ने जानकारी दी कि यहाँ पर कई प्रकार के कई जगह से लोग आते हैं और ऐसा भी जानकारी में आई कि इसकी फंडिंग भी कहीं बाहर से होती है। कुल मिलाकर दीनदयाल नगर पूरा रहवासी क्षेत्र है, यहाँ पर इस तरह से मस्जिद संचालित नहीं कर सकते हैं और जो उस मकान का लैंड यूज है वो भी रहवासी के लिए है। उस तरह ऐसी जगह पर यदि गतिविधियाँ होंगी तो लोगों को दिक्कत होगी, पार्किंग की भी दिक्कत होगी, लाउड स्पीकर बजेगा तो उसकी भी दिक्कत होगी। तो कुल मिलाकर ये नगर पालिका ने कार्रवाई की है और जिसके लिए वो लैंड यूज है उसके आधार पर वहाँ पर केवल रहवास हो सकता है। इस तरह की मस्जिद अवैध है। आने वाले समय में मैं समझता हूँ विभाग इस पर ठोस कार्रवाई करेगा, शासन प्रशासन ठोस कार्रवाई करेगा। किस प्रकार की ठोस कार्रवाई होगी इस पर? देखिए, मैंने पहले ही कहा कि वो रहवासी क्षेत्र है, वहाँ पर रहवास होना चाहिए, आवास होना चाहिए। इस तरह की कोई गतिविधियाँ होती हैं तो वहाँ के लिए इसकी प्रतिकूलता है ना। वहाँ पर पार्किंग की व्यवस्था है, वहाँ पर रहवास होने के कारण यदि मस्जिद होगी तो नमाज भी पढ़ी जाएगी और तो जिससे आने वाले समय में टकराव की स्थिति बनेगी। मैं समझता हूँ वो किसी भी इससे उपयुक्त नहीं है मस्जिद के लिए। इसी तरह की चर्चाएं चौराहे की मस्जिद को लेके भी हैं, जो जयराम होटल के पीछे है, वहाँ चुंगे भी लगे हुए हैं। वहाँ भी जांच कराएंगे। यदि वो भी उस लैंड यूज का यदि मस्जिद के लिए नहीं है तो वहाँ पर भी नगर पालिका और प्रशासन उस पर कार्रवाई करेगा। पार्षद जी, आज ये आप लोगों ने ज्ञापन दिया है विधायक जी को, किस चीज़ का ज्ञापन दिया है? जो हाउसिंग बोर्ड का मकान में जो अवैध रूप से आपने सुना होगा कि भी इसमें नमाज वगैरह पढ़ने लगी थी, तो उसी के उसमें हाउसिंग बोर्ड के नियमों का जो उल्लंघन किया है, तो
ऊपर जो कार्रवाई हो उसके संबंध में आवेदन किया। सर 2 दिन पहले दीनदयाल में आपने एक मकान पे आपकी टीम ने कुछ कार्रवाई की थी, जांच करी थी, क्या मामला है पूरा? हमारे संज्ञान में एक दीनदयाल नगर में जो हाउसिंग बोर्ड द्वारा कॉलोनी निर्मित की गई है, उसमें संज्ञान में आया था कि किसी मकान में मस्जिद का निर्माण कर लिया गया है। चूँकि बाहर से देखने में वो एक साधारण मकान प्रतीत होता है, ऐसे में हमने अपनी एक टीम भेजकर उसके अंदर इंस्पेक्शन करते हुए वीडियो वगैरह बनाए हैं, जिसमें उसमें मस्जिद नुमा उसको आकार देकर और वहाँ पे धार्मिक क्रियाएं की जा रही हैं। तो उसमें फिर हमने उनको संबंधित को नोटिस तामील किया है, जिसमें उन्होंने अपने दस्तावेज प्रस्तुत किए हैं। चूँकि हाउसिंग बोर्ड रहवासी कॉलोनी है, जिसके प्लाट नंबर 1466 की जो है जानकारी है। इस मकान को किसी व्यक्ति द्वारा एक रोशन खान और उनको बेच दिया गया था, जिनने दान पत्र करके उस को वक्फ कर दिया गया है। अब इस पे आगे क्या कार्रवाई हो रही है? क्या? अभी जो हमने प्रथम दृष्टया जो इनके दस्तावेज देखे हैं, उसमें संबंधित द्वारा 100 रुपये के नोटरी के दस्तावेजों के द्वारा माध्यम से दान पत्र किया गया है, जो कि प्रथम दृष्टया वैलिड नहीं है। और इस मामले में चूँकि हाउसिंग बोर्ड की भूमि है, तो उसको वक्फ भूमि लीज पर होती है, उसके मालिक हाउसिंग बोर्ड ही रहता है। तो ऐसे में हमने हाउसिंग बोर्ड के संपदा अधिकारी को भी इस संबंध में पत्र भेजा है संपूर्ण दस्तावेजों के साथ कि इनकी जो रोशन खान थे, इनकी लीज निरस्त की जाए, क्योंकि इन्होंने भूमि उपयोग का भी उल्लंघन किया है। साथ ही रहवासी क्षेत्र में ऐसी कोई भी धार्मिक क्रियाकलाप करने पर के लिए उसकी एनओसी लेनी पड़ेगी, और चूँकि वो आवासीय भूमि घोषित है, तो ये मास्टर प्लान का भी उल्लंघन है। इस संबंध में हमने कलेक्टर सर के लिए भी इसमें पत्राचार किया है। मंदिर मस्जिद इस तरह से जो बनते हैं, क्या इनसे कोई संबंधित निकाय से अब मस्जिद हैं तो इनमें भी अनुमति की आवश्यकता है, चूँकि धर्म पब्लिक से जुड़ा हुआ क्रियाकलाप है। और अभी एक नौगांव वाली घटना सभी के संज्ञान में होगी कि मंदिर का गेट गिर गया है। तो ऐसे में सभी जगह जो ऐसे निर्माण होते हैं, उनमें स्ट्रक्चरल एनालिसिस प्रॉपर होना चाहिए, इसलिए इन सभी की प्रक्रिया या अनुमति नगर पालिका से कार्रवाई क्या होती है? हाउसिंग बोर्ड एक आवासीय कॉलोनी है, जिसमें लैंड चेंज ऑफ यूज के लिए आवेदन देना पड़ता है। तो क्या जो पहले के पूर्ववर्ती मालिक हों, मतलब लीज होल्डर हैं, उनसे जो रजिस्ट्री के माध्यम से भूमि ग्रहण की है, सिर्फ उसका नामांतरण हाउसिंग बोर्ड में हुआ है। तो इसकी पूरी जानकारी के लिए हमने हाउसिंग बोर्ड को भी पत्र लिखा है। मस्जिद के लिए किसी भी प्रकार का कोई एनओसी के लिए आवेदन नहीं हुआ है। टैक्स भी जमा हुआ? टैक्स भी संबंधित रोशन खान जो मालिक थे, उन्हीं के नाम पे है, मस्जिद के नाम पे नहीं हो ही नहीं सकता। तो टैक्स क्या मस्जिद के नाम पे जमा हो रहा था या नहीं, टैक्स संबंधित रोशन खान के नाम पे, जिनके लीज होल्डर हैं, उनके नाम रेसिडेंस के नाम? रेसिडेंशियल ही हो रहा है। थैंक यू।